हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगी टू एंड इनफ के बारे में। ओके, टू एंड इनफ, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो टू का मतलब क्या होता है? बहुत, ठीक है। और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, जिसको हम बोलते हैं पर्याप्त है, काफ़ी है। और टू का मतलब बहुत या फिर ज़्यादा। ओके, तो एक बात हमें याद रखना है कि ये टू का जो यूज़ होता है ना, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। ओके, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। और ये जो इनफ जो हमारा जो वर्ड है, ठीक है, ये इनफ जो वर्ड है इसका अर्थ है पर्याप्त। ओके, पर्याप्त है। और इस तो टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस के लिए होता है और इनफ जो होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है। तो टू का मीनिंग होता है बहुत और इनफ का मीनिंग होता है पर्याप्त या फिर जितना हमको चाहिए उतना ही। तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। तो हमें जो कुछ भी चाहिए, अगर हमें उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो उस स्थिति में हम टू का यूज़ करते हैं। और इनफ का एज मच एज नीडेड, हमें जो कुछ भी जितनी मात्रा में चाहिए, अगर हमें उतनी मात्रा में वो चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए हम लोग इनफ का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं टू के नीचे क्या है? टू प्लस एग्जेक्टिव या एडवर्ब। एग्जेक्टिव या एडवर्ब, टू के साथ ऑलवेज क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है जब सेंटेंस बनता है। ओके, और इनफ के साथ क्या होता है? इनफ के साथ एग्जेक्टिव रहेगा, एडवर्ब रहेगा और उसके बाद में रहेगा उसके साथ इनफ। एंड सेकंड में इनफ के साथ नाउन एंड वर्ब के साथ इनफ। ओके, बट टू के लिए टू के साथ ऑलवेज एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। तो टू का एग्ज़ाम्पल देखें तो फर्स्ट क्या है? दिस फूड इज़ टू स्वीट। ओके, तो इससे क्या हो रहा है मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यह खाना क्या है? बहुत स्वीट है। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और वो खाना क्या है, मतलब वो फूड है, जो कुछ भी है वो क्या है? बहुत मीठा है। यानी आपको जितना मीठा पसंद हो उससे ज़्यादा ही मीठा है, उसमें कुछ ज़्यादा ही शुगर है, वो हद से ज़्यादा मीठा हो गया। तो इस सेंस में क्या करेंगे? हम टू का यूज़ करेंगे। बहुत ये सबको बताने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ टू वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ टू वर्ड का यूज़ होगा। तो टू वर्ड ये बताता है कि वो चीज़ क्या है? वो एक लिमिट से ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही मतलब एक लिमिट है कि ये मीठा है, बट वो कुछ ज़्यादा ही उससे मीठा है, तो इसलिए हम लोग टू वर्ड का यूज़ किए हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड, दिस टी इज़ टू हॉट। दिस टी इज़ टू हॉट, यह चाय क्या है? बहुत गर्म है। ओके, चाय क्या है? गर्म है, लेकिन वो इतना गर्म है कि हम उसे पी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, नकारात्मक चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ चाय इतना हॉट है, इतना गर्म है कि उसे पी पाना मुश्किल है। तो यहाँ नेगेटिव सेंस का भी पता चल रहा है। तो एक लिमिट से ज़्यादा बताने के लिए हम लोग टू वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ टू का यूज़ हुआ है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स टू फास्ट। वो क्या करता है? गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है। ओके, इतना तेज़ चलाता है कि उसकी सीमा नहीं है। ओके, तो यहाँ एक लिमिट से अधिक चीज़ को बताने के लिए हम लोग यहाँ टू का यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड
फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा कि इट इज़ टू हॉट टुडे। क्या है इसका अर्थ, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? आज बहुत गर्मी है, और आज गर्मी इतनी है कि मतलब हद ही हो गया है। गाँव में जितना गर्मी पड़ती थी उससे ज़्यादा ही गर्मी है आज। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग यहाँ टू का यूज़ किए हैं। ओके, तो आपको समझ आया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ इनफ की ओर। इनफ, ओके, इनफ क्या करता है? किसी चीज़ की पर्याप्त मात्रा को वो बताता है। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, तो उसके पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में उतना पैसा है जिससे वह कार खरीद सके। इसका मीनिंग ये है कि मतलब उसके पास इतना पैसा पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना पैसा तो है कम से कम जिससे वो एक कार खरीद सकता है। उसके कहने का मतलब, तो ये सेंस को हम लोग बताने के लिए यहाँ इनफ का यूज़ किए हैं। ओके, कि वो एक कार खरीदने के लिए उसके पास पैसा क्या है? पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं, बट वो एक कार खरीद सके इतना उसके पास मनी जो है। तो इस सेंस को बताने के लिए हम लोग यहाँ इनफ का यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखिए। तो सेकेंड है आई एम फास्ट इनफ टू रन विथ हर। मैं उसके साथ तेज़ दौड़ने के लिए क्या हूँ? काफ़ी हूँ, पर्याप्त हूँ। तो यहाँ भी इनफ वर्ड का यूज़ किए हैं। एंड थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल है देयर इज़ इनफ पेट्रोल इन द बाइक टू रीच ऑफिस। तो पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, बाइक में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है ऑफिस पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसमें इतना पेट्रोल है कि वो ऑफिस, मतलब हम चाहे तो ऑफिस पहुंच सकते हैं। ऑफिस तक क्या है? वो बाइक जा सकती है, उसमें उतना तो पेट्रोल है। उसके आगे हम नहीं कह सकते, बट वो ऑफिस तक तो पहुंच जाएगी, इतना तो है उसमें। इसके कहने का मतलब यही है। तो इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर इनफ का यूज़ किए हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एंड फोर्थ एग्जांपल देखें तो वी हैव इनफ चेयर्स। ओके, तो हमारे पास इतना चेयर है कि हम यहाँ जितने भी लोग हैं वो बैठ सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं है बट कम भी नहीं है कि, लेकिन पर्याप्त मात्रा में है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या है? बैठ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इनफ वर्ड शो किए हैं। तो ये वर्ड हमें बता रहे हैं कि यहाँ इतने चेयर्स हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो बैठ सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त है। ओके, तो इस सेंस को हम लोग बताने के लिए यहाँ पर इनफ को यूज़ किए हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।